आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अंडर ग्रेविटी मोशन की जो इक्वेशंस हैं निगेटिव वाली, उनको कहाँ पर यूज करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अंडर ग्रेविटी इक्वेशंस की जो निगेटिव इक्वेशन है उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आती है वो हमारी होती है v बराबर u माइनस जी टी। याद होगा मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि a की जगह g अगर पुट करते हैं तो अंडर ग्रेविटी की इक्वेशन बन जाती है। b नंबर पे अगर हम लोग लिखे इक्वेशन दूसरी वाली तो हमारी थी h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन है हमारी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच। ये तीन इक्वेशन होगी निगेटिव में। तो इन तीन इक्वेशंस का हमें यूज करना है आज। तो इनका यूज कहाँ करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बताऊं तो एक डायग्राम से आप अगर इसको समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक ये हमारी बिल्डिंग है कोई या फिर टावर है और यहाँ से नीचे कोई पर्सन खड़ा है और इस पर्सन ने यहाँ से किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो बॉल क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी और कुछ समय बाद जाके बॉल क्या होगी, वापस नीचे की तरफ आने लगेगी। यहाँ पर दो केस हैं। फर्स्ट केस हमारा अपवर्ड का एंड सेकेंड केस है हमारा डाउनवर्ड। ठीक है, तो अगर हम लोग निगेटिव इक्वेशन यूज करेंगे तो केवल अपवर्ड वाले मोशन में यूज करेंगे, डाउनवर्ड वाले मोशन में हम लोग इन इक्वेशंस का यूज नहीं करेंगे। तो अगर आपको बताऊं तो अपवर्ड वाले पार्ट को आप देखिए केवल। तो अपवर्ड वाला पार्ट कौन सा है, जब बॉल हमारी ऊपर जा रही थी तो यहाँ पर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट हमारा रहा बी। तो ए से बी तक वाले पोर्शन में केवल हम लोग यूज करेंगे। याद रखिएगा केवल हम लोग ऊपर जाने वाला केवल मोशन लेना है। ऐसा क्यों करते हैं ये भी अगर हम आपको बताएंगे भी कुछ देर में। तो आप देख रहे होंगे कि निगेटिव इक्वेशन का यूज करते हैं केवल हम लोग अपवर्ड वाले मोशन में। क्यों यूज करते हैं, तो अगर आपने स्ट्रेट लाइन मोशन में जो इक्वेशन हम लोग ने देखी थी, यही तीन इक्वेशन जो थी निगेटिव वाली जो वहां यूज करते थे, तो मैंने आपसे बताया था कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो इन इक्वेशंस का यूज किया जाता है। इसी कारण इन निगेटिव इक्वेशन का यूज करेंगे केवल हम लोग अपवर्ड मोशन में। क्यों, क्योंकि जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो इसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही होगी। तो जैसे स्ट्रेट लाइन में होता है, अगर रफ्तार घटेगी तो निगेटिव इक्वेशन यूज करेंगे। तो ऊपर जाते 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 थे इसकी रफ्तार कम होगी और फिर जब नीचे आएगी तो रफ्तार बढ़ेगी। तभी अगर आपको लास्ट वाला वीडियो अगर याद हो तो वहां पर हमने जो मोशन लिया था वो ऊपर से नीचे वाला लिया था, तब हमने पॉजिटिव इक्वेशन का यूज किया था। इस वाले डायग्राम में हम लोग नीचे से ऊपर वाला मोशन को लेंगे। तो अब हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं और क्या क्या डाटा दिया गया उसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे कि लिखा है अ बॉल थ्रो अपवर्ड फ्रॉम अ ग्राउंड विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है ग्राउंड से। कितनी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि यह आपको इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर दी गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जो डाटा गिवन है उसको हम लोग लिख ले रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी दी गई u बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन को पढ़ते ही अगर आपको दिख जा रहा है कि अपवर्ड डाउनवर्ड वाला ये मोशन है तो यहाँ पर आपको अपने आप ही g की वैल्यू लिख लेनी है हमेशा। तो g का मान आप यहाँ पर 10 ले लीजिए। 10 लेने से क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर हमसे पूछा क्या गया है कि फाइंड मैक्सिमम हाइट व्हेन बॉल वेलोसिटी 0। इस लाइन को हम लोग देख लेते हैं। मतलब कि क्वेश्चन को जब आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा कि निकालना क्या है। हम लोग को हाइट निकालनी है। और कौन सी हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि जब इस बॉल को यहाँ पर ग्राउंड से फेंका और इसके पास वेलोसिटी कुछ होगी, ये बॉल ऊपर जा रही है, यहाँ पर पहुंची बॉल, तो ये हाइट हमारी कुछ आई। मान लीजिए ये हाइट है h1। लेकिन बॉल जब यहाँ पहुंची तो इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई, अभी इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो ये बॉल अभी ऊपर और जाएगी। अगर आपसे कहूं क्या ये हाइट जो h1 है ये क्या मैक्सिमम हाइट है क्या हमारी, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसके पास अभी वेलोसिटी है इस बॉल के पास और ये और ऊपर जाएगी तो ये और ऊपर आ रही होगी। इसके बाद ये हमारी पहुंची बॉल यहाँ पर, इसके पास अभी भी वेलोसिटी है लेकिन अब बॉल की ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई हमारी ये होगी पूरी। इसको हमने कह दिया h2।
हमने कहा क्या अभी भी ये मैक्सिमम हाइट है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि बॉल तो अभी भी ऊपर जा रही होगी, क्योंकि बॉल के पास वेलोसिटी है। और यहाँ पर जब बॉल हमारी पहुंची तो हमने कहा इस बॉल की वेलोसिटी 0 हो गई। अब यहाँ पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, लेकिन अब की हाइट क्या होगी, तो हमारी हाइट जे वाली हो जाएगी, जो कि हमारी h3। अगर हम पूछे क्या जे मैक्सिमम हाइट है, तो अब की बार आप कहेंगे कि हाँ जे मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि बॉल इसके बाद ऊपर नहीं जाएगी। तो इससे क्या पता चला मैं कि अगर मैक्सिमम हाइट कह रहा है तो इसका मतलब है कि बॉल के पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी बॉल इससे ऊपर नहीं जा पाएगी। तो अगर मैक्सिमम हाइट अगर कह रहा है तो इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है बॉल की, उसने उसको 0 कर दिया गया होगा, तभी बॉल ऊपर नहीं जा रही होगी। तो अगर हम लोग को जो डाटा दिया गया है उससे अगर हम लोग क्वेश्चंस को लगाएं और सॉल्व करें तो आपको यहाँ पर h का मान पता चल जाएगा। तो हमारी 3 इक्वेशन है, v वाली, h वाली और v² वाली। तो इनमें से कोई एक इक्वेशन लगेगी, तो जो हमें डाटा दिया गया उसके अनुसार इक्वेशन लगा लेते हैं। तो हम लोग लगाएंगे कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को यूज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले v का पहले इक्वेशन हम लोग लिख लें। v का मान कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 30, तो 30 इंटू 30 माइनस ट्वाइस g का मान 10 और h का मान हम लोग को निकालना है। तो h बराबर कितना आ गया, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ डाटा ऐसे मिलेगा। तो आपकी वैल्यू आ गई 45 मीटर, मतलब बॉल की जो मैक्सिमम हाइट है वो 45 मीटर है। तो आपका ये एक आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं और उसको देखते हैं हम लोग। तो बी पार्ट क्वेश्चन, उसने क्या कहा बी पार्ट में, हाउ मच टाइम वेलोसिटी विल बी 0। तो आपने देखा होगा जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तभी जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो उसने खुद ही कह दिया कि फाइनल वेलोसिटी को आपको क्या करना है, 0 करना है। इनिशियल वेलोसिटी उसने आपको पहले से ही दे रखी है, u का मान कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, एंड आपको t का मान निकालना है और g का मान आपको तो पता ही है कि 10 होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग यूज कर ले रहे फर्स्ट इक्वेशन। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, v बराबर u माइनस gt। v का मान कितना हो गया 0, u का मान कितना है 30, g का मान 10 लिया है, तो t का मान यहां से आप हल करके निकाल लेंगे तो आएगा 3 सेकेंड। तो आप देख रहे होंगे सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया 3 सेकेंड। तो आप इस प्रकार इन सवाल को हल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने निगेटिव इक्वेशन को कहाँ यूज किया है और पॉजिटिव इक्वेशन को कहाँ यूज किया है। तो अगर मैं एक नोट के तौर पर अगर आपको यहाँ बताऊं तो आप ऐसे याद रखिएगा हमेशा कि अपवर्ड अगर मोशन है तो निगेटिव इक्वेशन को यूज करेंगे, निगेटिव इक्वेशंस आर यूज। और दूसरा पॉइंट में अगर आपको याद रखना है तो अगर डाउनवर्ड है मोशन तो पॉजिटिव इक्वेशन यूज होंगी, इक्वेशन यूज। तो आप इस पॉइंट को याद रखे रहिएगा, तो आप बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगले केस में हम लोग देखेंगे कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन को कैसे हल करते हैं, इन दोनों मोशन को एक साथ लेंगे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में।